Science, chapter number 4, carbon and its compound. I again repeat class 10 science subject और है chapter number 4, carbon and its compound. ये चैप्टर नोट्स के साथ मैं पढ़ाऊंगी, बुक के साथ देखते चलना. सभी बुक के पैराग्राफ्स को मैंने बहुत इजी तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, तो बुक के पेज नंबर्स भी मैंने मेंशन कर रखे हैं, वो बुक से आप गो थ्रू करोगे. ठीक है, पहले आप एक बुक को रेफर कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी को, उसके बेसिक टॉपिक पे चलते हैं. पहला टॉपिक है आपका बॉन्ड इन कार्बन. किस तरीके के कैसे बॉन्ड होते हैं, एक बुक दे दो मुझे. किस तरीके के कैसे बॉन्ड्स होते हैं हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं. ठीक है, बॉन्डिंग इन कार्बन 4.1 टॉपिक है, जिसे क्या कहा जाता है, कॉन्वलेंट बॉन्ड के नाम से हम यहाँ पर जान रहे हैं. तो बॉन्ड बेसिकली हमारे कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं. एक होता है आयोनिक और दूसरा होता है कॉन्वलेंट. एक होता है आयोनिक और दूसरा होता है कॉन्वलेंट. आयोनिक जो होता है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं. क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं. ठीक है, कॉन्वलेंट के अंदर हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं. क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, ट्रांसफर हम कहाँ करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होता है. किसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर. कॉन्वलेंट बॉन्ड के अंदर हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं. जैसे यहाँ पर कार्बन का इन्होंने क्या दे रखा है, C और 2. क्या दे रखा है, C और 2. अभी हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि कैसे बन सकता है. अगर मैं आपको ट्रांसफर वाली बात बताऊं, तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है NaCl का. किसका, NaCl. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था KLMNL शेल ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा था. एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में जो था 9th में, आपने पढ़ा होगा कि वो ऑर्बिट्स में घूमते हैं. पहला ऑर्बिट 2 नंबर का होता है, जिसमें हम 2n का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना. तो ये वैसे ही है. तो Na हम किसको बोलते हैं, सोडियम को कहते हैं, जिसके अंदर हम इसके ऑर्बिट्स कितने पढ़ते हैं, 2, 8 और 1. ठीक है, और यहाँ पर Cl के अंदर कितने ऑर्बिट भरे जाते हैं, 2, 8 और 7. कितने ऑर्बिट्स भरे जाते हैं, 2, 8 और 7. अगर आप ध्यान से देखोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है. क्या होता है, 6 होता है. ये पहली बात तो इतना समझो कि पूरी कहानी किसके ऊपर बेस्ड है, ये पूरी कहानी आपकी बेस्ड है कार्बन के ऊपर. कार्बन से रिलेटेड जितने भी उसके रिश्तेदार हैं, दूर के पास के, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में यही पढ़ेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1 है, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, KLMN शेल जो हमारे होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें इसे पूरा तरीके से फिल करना है ना. तो यहाँ पर इसे एक और नंबर चाहिए. क्या चाहिए, एक और नंबर चाहिए इसको अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए. तो ये इससे क्या करेगा, एक ट्रांसफर कर देगा. क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा. तभी आप देखोगे यहाँ पर आपके पास 7 डॉट किसके बने होंगे, इसके Cl के, और एक जो स्टार है वो किसका है, आपके पास Na का है. ठीक है, ये तब हो रहा है जब यहाँ पर इसे इसकी नीड थी, तब इसने यहाँ पर इसको एक ट्रांसफर करा है. इट मींस Na यहाँ पर किसका है, एक तो हमारा प्लस का है और एक Cl हमारा किसका है, माइनस का है. समझ में आया. ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, ट्रांसफर के बारे में बताया. किसके बारे में बताया, ट्रांसफर के बारे में बताया. अब मैं आपको इसके शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी. ठीक है, शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट निकाल लो. आई विल रोटेट दिस पेज, गिव मी सम सेकंड्स. यस, देखिए अब हम शेयरिंग वाले बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, पहले तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं. हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, कॉन्वलेंट बॉन्ड के बारे में. किसके बारे में पढ़ रहे थे, कॉन्वलेंट बॉन्ड के बारे में. और ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, C फॉर कार्बन. C फॉर कार्बन. और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, 6. क्या होता है हमारे पास, 6. यहां पर मैं लिख रही हूं. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है. तो 6 कैसे बना होगा, 2 अंदर और 4 कहाँ रहा होगा, बाहर रहा होगा. ठीक है, ये बाहर क्या है आपका, आउटर मोस्ट शेल में है. तो ये कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर 2 रहे होंगे और यहाँ क्या रहे होंगे, बाहर में 4. दिख रहा है आपको. ठीक है, जो अंदर वाला है ये क्या है, न्यूक्लियस. मतलब यहाँ पर भी कार्बन के 6 हैं और यहाँ पर भी किसके हैं, प्रोटॉन के 6. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 6p और 6n के हिसाब से मैं आपको शो कर सकती हूँ. यस. तो अब हम देखते हैं कि क्या ये एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं. समझ रहे हो. यहाँ पर अगर आप बुक का एक पैराग्राफ रेफर करो तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर पेज नंबर 59 के ऊपर जो उसका सेंटर पार्ट है
कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, इन द क्लास 9th वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट, हाउ इट डिपेंड ऑन द वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन्स। हम किसके ऊपर देखते हैं, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का कितना होता है वो देखेंगे, जबकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी 2 और 4 की है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, क्या रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी, वो उसकी टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, अटेन कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल, कि बाहर वाले शेल में कितने भरे हैं। जैसे कार्बन के कितने भरे हुए थे, 4, कितने भरे थे, 4, ठीक है। दैट इज अटेन अ नोबल गैस। और हमें, मैंने आपको लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था, जब भी कभी 8 आ जाए दैट मीन्स दैट इज द नोबल गैस, ठीक है। एलिमेंट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स अचीव आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आयोनिक कंपाउंड्स कैसे अचीव होते हैं, जब या तो आप इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हो, किसी से लेते हो, या फिर आप लूज करते हो। तो बेसिकली ये कहानी किसकी है, आपके इलेक्ट्रॉन्स लेने की या फिर देने की, समझे। अब देखिए यहां पर इस केस में ये लोग क्या बोल रहे हैं, केस नंबर 1, या तो मूव आउट होगा या फिर ट्रांसफर होगा। क्या ये हो सकता है दोनों ही केसेस के अंदर, तो यहां पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है और यहां एक तरीके का फोर्स लग रहा है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसी फोर्स को, इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। जब ये ज्यादा होगा तो इसीलिए अपनी टेंडेंसी ज्यादा कर रहा है, इसलिए शेयरिंग नहीं कर रहा, ठीक है। इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, समझे। इसीलिए कोई चीज यहां पर ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। केस नंबर 2 देखिए, अब ये ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, क्या ये यहाँ पर शेयर कर सकता है या फिर क्या ये यहाँ पर इनवाइट कर सकता है, तो हाँ यहाँ पर इनवाइट कर सकता है। क्यों इनवाइट कर सकता है, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए। क्या करने के लिए, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए। हम मान लेते हैं एक एस नाम का एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो बाहर का आउटर मोस्ट शेल है वो 4 के लिए दिया गया है। तो अभी कैसे बन सकता है, कार्बन की बात करूं, सब जगह कार्बन ही आएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये चैप्टर कार्बन है तो आप खुद को कार्बन मान लो और अपने आसपास के रिश्तेदार, भाई बंधुओं को इससे जुड़े हुए संबंध, आपकी किसके साथ कैसी टेंडेंसी है, बस वही है इस चैप्टर के अंदर। मेन मुद्दा कार्बन है, कार्बन को पकड़ के ही इन्होंने सारी रामायण खींच रखी है। कार्बन इज द मेन, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिखा रखा है, पहले में कार्बन में 2 होंगे और बाकी में कितने होते हैं, 4, ठीक है, 6 बन गए। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, तो ये क्या कर सकता है, जबकि हमें KLMN ऐसे वाली जो शेयरिंग थी उसमें हमें 8 बनाना होता है ना, क्या बनाना होता है, 8 KLMN ऐसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो हमारे मतलब जो तीसरा वाला जो शेल होगा वहां पे 8 बनना चाहिए, जबकि कार्बन के पास कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, 4 और 2 6। तो इसे क्या है, क्या ये दूसरा ऑर्बिट से ले सकता है या फिर दे सकता है, दे तो सकता ही नहीं, खुद के पास है ही नहीं, पर क्या कर सकता है, इनवाइट कर सकता है, ले सकता है ना, अपने शेल्स को पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, ले सकता है। तो ये क्या करेगा, 2 ऑर्बिट में, ऑर्बिट 2 में ले सकता है। ये हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसने किसी दूसरे वाले, पुराने वाले से लिए तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, समझे। जिसके पास जितने हैं तुम उससे उतने ही तो लोगे, तुम उसके खुद के छीन लोगे तो उसका भी तो बैलेंस खराब हो जाएगा, है ना। यहां पर हम बुक का पेज नंबर रेफर करते हैं, पेज नंबर 59, जहां पर उन्होंने 2 पॉइंट्स में बात क्या रखी है। इन केस ऑफ कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाले में, ठीक है, एंड नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसे चाहिए कि 4 ले ले या फिर 4 दे दे, ठीक है। क्या बनने के लिए, नोबल गैस बनने के लिए। क्यों, क्योंकि नोबल गैस कितने की होती है, 8, ठीक है। तो इसे गेन करना पड़ेगा या फिर लूज करना पड़ेगा, या तो इसे लेना पड़ेगा या फिर इसे देना पड़ेगा। देना पड़ेगा तो सारा ही देना पड़ेगा, 6 का 6, सारा दे देगा तो खुद क्या बचेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और सामने वाला सारा दे देगा तो उसके पास क्या बचेगा, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या देखेंगे, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा विद द 6 प्रोटॉन टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर एक न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है,
ठीक है, आप मानो इतना सा, अगर मानो इतना सा ही कैपेसिटी है, इसके अंदर कितना पानी भर लोगे? मैं कह रही हूँ नहीं 2 लीटर तो भर ही जाएगा। तुम कहोगे दीदी एक ढक्कन, मतलब एक जो पूरा ढक्कन वाला जग वाला टाइप का होता है वो तो आया नहीं पाएगा, एक जग इतनी कैपेसिटी में क्या आएगा? समझ रहे हो? तो ऐसे ही न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, उसके अंदर खुद की कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और आप कह रहे हो उसके ऊपर अपने 4 ले ले, ठीक है, और तेरे खुद के पास जो वो भी भर ले, तो कितना ही भर लोगे आप, है ना? दैट इज फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कि वो तुमसे भी तुम्हारे एक्स्ट्रा ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे ताकि वो अपने आप को एक नोबल गैस की टेंडेंसी के अंदर ला सके। ठीक है, देखो अब प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों ही जो पॉइंट है, पॉइंट 1 भी और पॉइंट 2 भी, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कार्बन की शेयरिंग करा के, क्या करा के? शेयरिंग करा के, शेयरिंग इट वैलेंसी, हम उसकी वैलेंसी को क्या करा दें? शेयर करा दें इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम, दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है, ऑफ कार्बन विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। हम क्या काम करें कि भाई तेरे पास कम है तो तू दे दे, ठीक है, तेरे पास ज्यादा है तो तू दे दे, तो तुम्हारा भी इक्वल हो जाएगा, इसका भी इक्वल हो जाएगा, इसके पास पूरा बन जाएगा। तो ये काम बोल रहा है करने के लिए, समझ में आया? शेयरिंग इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अपनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करो विद द अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के साथ, ऑफ कार्बन, जो भी कार्बन के दूसरे एटम्स है ना उनके साथ शेयर करो, ठीक है, विद द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट, जो दूसरे के साथ हो, या ऐसे भी कर सकते हो, मतलब या तो तुम इसके साथ भी कर सकते हो बॉन्ड, या फिर तुम अपना इसके साथ भी लगा सकते हो बॉन्ड, ऐसे, ठीक है। पेज नंबर 60 पे आओ, नेक्स्ट पेज पे। इसको समझने के लिए ना पहले कुछ बेसिक टेंडेंसी समझते हैं, ये जो किताब में नहीं दे रखा, ठीक है, कुछ बेसिक टेंडेंसी समझते हैं। चलो आओ, पहले तो हम समझे, पहले हमने कॉन्वेलेंट बॉन्ड समझा। अभी तक हमने 2 चीज समझी बेटा। क्या चीज समझी? एक हमने समझा कि कैसे तो वो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर होना जरूरी है, और शेयरिंग होना जरूरी है। ये 2 ही काम हो सकते हैं, है ना? अगर एज अ ह्यूमन भी देखोगे, कॉमन अगर एग्जांपल बताऊं, तो आपकी वाइफ जिसके साथ जमती है आप उसके साथ बैठते हो, जिसके साथ नहीं जमती तो मुझे दूर से ही राम राम करके निकल जाते हो, है ना? ऐसे ही कुछ कार्बन के साथ भी होता है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, सारे क वाले शब्द इसके साथ लगा दो तो हम वो आंसर्स देखेंगे। पहले उसके लिए हम समझना क्या जरूरी है? कॉन्वेलेंट कंपाउंड। क्या समझना जरूरी है? कॉन्वेलेंट कंपाउंड, ठीक है, कि ये कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। इसके लिए आप आ जाओ पेज नंबर 60, डायग्राम है 4.1, आ जाओ ऊपर देखो, हाइड्रोजन देखिए। उसके साथ साथ मैं आपको यहां पर बॉन्ड्स भी दिखाती हूं। हमने कॉन्वेलेंट बॉन्ड्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे? बॉन्ड्स पढ़े थे। बॉन्ड्स होते हैं हमारे 3 तरीके के। पहला है सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड, तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल डेटिंग, हम तो सिंगल हैं, डबल डेटिंग, ठीक है, और ट्रिपल डेटिंग, ठीक है। तो अब हम ट्रिपल, सिंगल और डबल के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले आ जाओ आप हाइड्रोजन पे। किस पे आ जाओ? हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं मैडम? H2 से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? H2 से लिखते हैं। इट मीन्स इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। कॉमन बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिए, ध्यान से देखोगे तो आपके पास हाइड्रोजन 1 है और 1 है, 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ये रहा, 1 मॉलिक्यूल ये रहा। मैंने इसे यहाँ पे X माना है, आपकी बुक में भी इन लोगों ने X ही मान रखा है। अपना X नहीं, इस पे आ जाओ, हाइड्रोजन के X पर, ठीक है। तो X पे आ जाइए। यहां पर अब इसके पास कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। इन दोनों को ही आप एक साथ रख दोगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, जैसे आप अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है, और ये शेयरिंग मिलके क्या कर देंगे? H2 के मॉलिक्यूल्स बना देंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, आउटर में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या हो जाए? 2 हो जाए इलेक्ट्रॉन्स या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होने चाहिए? 2 या फिर 8। अब मान लो अगले वाले के पास 6 है, तो वो कैसे का काम करेगा? 200 तो ले ही नहीं सकता क्योंकि वो तो खुद अधूरा है। 2 को तो देगा तो खुद का नहीं बनेगा, आगे वाले से ले लेगा तो उसका अधूरा है, तेरा पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट में क्या कह रही हूँ? ठीक है।
तो यहाँ पर टेंडेंसी क्या कह रही है कि आपको अपनी ही फील्ड के मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो आउटर में कितने होने चाहिए, या तो 2 हो जाए या फिर 8 हो जाए। ठीक है, मुंह में से उंगली निकाल, काम कर, बेशरम। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि ये H2 का मॉलिक्यूल है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, इसके साथ साथ हम देखेंगे, इसके साथ साथ हम देखेंगे, अभी हमने क्या देखे थे, क्या देखे थे, तीन बॉन्ड्स देखे थे, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल वाले के अंदर आप सिंगल घूम रहे हो, तो आप किसी के साथ बॉन्ड बनाओगे नहीं। डबल वाले के साथ क्या घूम रहे हो, डबल, तो कितनी लाइंस आ जाएंगी, 2। ट्रिपल वाले के साथ 3। समझे, यही अब तक आपकी क्लास का सेक्शन का हिस्सा है, तो हम यही पढ़ेंगे। 3 पे आके गाड़ी रुक जानी चाहिए, 10वीं में इतना बहुत है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम सिंगल की बात कर रहे हैं, क्या, सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, तो H2 के पास कितना है, हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। तो 2 हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम ये जो लाइन है इसे हम क्या शो कर रहे हैं, बॉन्ड। ठीक है, क्या शो कर रहे हैं, बॉन्ड। ये लाइन आपका बॉन्ड दिखाती है कि एक H के बीच में दूसरे H के बीच में कितने बॉन्डिंग्स चल रहे हैं। एक लाइन है तो एक बॉन्ड, 2 लाइन है तो 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 3 लाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं यहां पर हमें ये पता लगता है। ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड जो भी हमारा है बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब जो यहाँ पर हमें एक लाइन दिख रही है ना, ये हमें क्या दिखा रही है कि ये सिंगल बॉन्ड है, पर किसके बीच में है, ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में। ये टेंडेंसी समझना जरूरी है, क्योंकि आपको पिक्चर्स ही बनी हुई आती हैं। ठीक है, ध्यान से देखो कि ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब आप ये देख के ये लाइन लिख सकते हो, समझ में आया। ठीक है, जैसे आप 1 सेकंड में जज कर लेते हो ना। ठीक है, ऑक्सीजन पे आ जाओ। ठीक है, चलिए, सिमिलरली कम्स टू द ऑक्सीजन। ऐसा ही कुछ किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ होता है। गांव भेज दो तुझे। ऐसा ही कुछ किसके साथ होता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ भी होता है। ठीक है, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की केस की बात करें, ठीक है, वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। हम क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देखेंगे। क्यों, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं इसे, O2। क्या देखेंगे, O2। दिस इज बिकॉज ऑफ एन ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हैज द 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स एल शेल। मैंने KLMN शेल बताए थे ना, तो वो एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास, 6। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज 8। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो एक्सेस हैं, कौन से, ये जो एक्सेस हैं, ये सब क्या है, इसके एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर। जो एटॉम नहीं, सॉरी, जो उसके बाहर के शेल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जो इसका 6 नंबर क्या है, इसका शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जितने इसको दे रखे हैं, ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है। ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स है, 6। कितने, अभी क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 होंगे, तभी तो ऑक्सीजन का 2 लिखा है ना। कितने होंगे ऑक्सीजन के, 2। तो इसका मतलब इसके पास 6 होगा और इसके पास 6 होगा, ऐसा हो सकता है ना। क्योंकि हम यहाँ बात शेयरिंग की कर रहे हैं, शेयरिंग इज द केयरिंग। ठीक है, तो यहाँ अपने ये 2, ये वाले 2 और ये वाले 2 को क्या कर देगा, शेयर करेगा। क्या करेगा, शेयर करेगा। जैसे ही ये शेयर करेगा तो ये हमें क्या दिखेगा, ऑक्सीजन के जो 2 हैं वो डबल बॉन्ड्स में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, डबल बॉन्ड्स में। ये आप 4.3 पेज नंबर 60 पर देख सकते हो, मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एटम, ये आपको दिख रहा है इस फिगर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे है हमारा नाइट्रोजन। क्या है हमारा, नाइट्रोजन। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी बच्चों का ये सवाल है, दीदी आप तो कार्बन के बारे में बता रहे थे, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये क्यों घुस गया। ठीक है, स्टोरी चालू हुई तो आसपास के रिश्तेदार के बारे में नहीं बताना पड़ेगा, पहले ये हुआ करता था, ये हुआ करता था, ये हुआ करता था। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे,
नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। चिंता मत कर, मैं इससे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको रिपीट करा दिया ये वाला सुबह। नाइट्रोजन के एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो चलो इधर देखो, ठीक है। नाइट्रोजन के केस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। क्या होगा डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन हैज द एटॉमिक नंबर 7। नाइट्रोजन के पास कितने नंबर्स होते हैं? 7। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। तो इसका नंबर क्या है बेटा? 7 है। व्हाट वुड इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो हम ये एक्स वगैरह जो ये देख रहे हैं। इट कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बताइए। टू अटेन ऑक्टेट, कि ऑक्टेट का नंबर क्या होता है? ऑक्टागन कितने नंबर का होता है? 8। 7 नंबर है तो इसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कि 8 बन जाए, ये बोल रहे हैं। ईच नाइट्रोजन एटम इन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर हर किसी में कितना होता है? हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, हर एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखते हैं हम? 3। कितने देखते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। क्या देखते हैं? सो दैट मीन्स इफ वी हैव अ सिंगल एक्स, इसका मतलब क्या है? सिंगल। अगर हमारे पास डबल एक्सेस है तो डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास ट्रिपल एक्सेस आ रहे हैं दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूं? समझ में आ रहा है? ठीक है। नाइट्रोजन एटम इन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन गिव राइज 3 शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे हमें 3 पेयर, यहाँ पे हमें पेयर्स के अंदर दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे दिखा सकते हैं? तो अभी हमसे बोल रहे हैं कि अगर ये 3 में आ रहा है, ये यहाँ 3 में आ रहा है और यहाँ कितने में आ रहा है? 2 में आ रहा है, तो क्या ये डबल बॉन्ड होगा या फिर ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा? नहीं, ये डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये तो 2 है ना, पर इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। तो इट मीन्स हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन या इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे? इसके इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर। किसके बेस पर? अगर यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड है? अगर यहाँ पे 2 होते तो, और सिंगल होता तो सिंगल बॉन्ड। समझ में आया? जहां पर मैंने यहाँ पर दिखा रखी है, ये 3 लाइंस जो है वो शो कर रही हैं हमें ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द स्ट्रक्चर। अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ये समझना जरूरी है। इससे आगे की जो लाइंस हैं चैप्टर की वो इजी हो जाएंगी समझने के लिए। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, क्या देखेंगे हम? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। हम फ्लैशबैक में जाते हैं ना कभी कभी स्टोरीज में, मूवीज में, ऐसा ही कुछ समझो कि हम यहाँ थोड़ा सा फ्लैशबैक में आए हैं, बस ये ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो आप इसे कैसे याद रखोगे? थैंक यू दीसा। कैसे? दीसा, TEY, और ये दीसा कैसे? T फॉर ट्रिपल बॉन्ड, जो किसके अंदर बनेगा? ठीक है। D फॉर डबल बॉन्ड, जो किस में बनेगा? ठीक है। S फॉर सिंगल बॉन्ड, जो किस में बनेगा? एल्केन। समझे? ये ऐसे इस तरीके से याद रखने। अब आ जाते हैं हम हमारे, ठीक है, बुक के पेज नंबर 61 पे। बुक के पेज नंबर 61 पे आ जाइए। यहां पर सीबीएसई का बड़ा फेवरेट है ये टॉपिक। सीबीएसई को बड़ी अच्छी लगती है ये वाली कार्बन की कंपाउंड, ये वाली मीथेन, बहुत अच्छा लगता है सीबीएसई को मीथेन। तो इसकी चीजें तो अच्छे से करके जाना। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, एक ये वाला।
तो मीथेन हम देखते हैं, मीथेन में क्या बोल रहे हैं, CH4। तो मतलब कार्बन क्या रहा होगा, एक, हाइड्रोजन कितने रहे होंगे, चार। ठीक है, तो इसका मतलब एक कार्बन और उसके आसपास क्या बना दो आप, चार हाइड्रोजन। तो आप इसे आप कह सकते हो कि नहीं, थोड़ा बहुत तो हमारी कहानी, राम कहानी साथ साथ चल रही है। ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हो इसे, डॉट स्ट्रक्चर। ये डॉट स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो कार्बन बीच में है और हाइड्रोजन के हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन्स या चार बॉन्ड जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो देखने, ये है इस फॉर्म में। और इस सब में क्या जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में। किसमें जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में। तो मैं इसे ऐसे भी तो बना सकती हूं, बीच में मेरे पास क्या है, कार्बन है और चारों तरफ क्या है मेरे पास, H। इट मीन्स अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा, आप ये भी बना के आ जाओगे तो टीचर मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ये हमें बॉन्ड शो कर रहा है, शेयरिंग। कैसे बॉन्ड शो हुए हैं यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 4.5 के अंदर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। किसके लिए देखेंगे हम, मीथेन के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग पार्ट जो है वो देखते हैं। क्या कॉल, पहले स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर जो आते हैं, हम यहाँ पर थे, ये वाले, ये हमने देखे थे यहाँ पर, जो मैंने आपको कॉन्वेलेंट बॉन्ड बताए थे, यहाँ बताए थे। स्टार्टिंग जो पेज नंबर 1 था ना, कॉन्वेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्या कॉन्वेलेंट कंपाउंड के अंदर जो मैंने आपको बताया था कैसे बनता है और क्यों बन रहा है, तो क्या उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, नहीं हो सकती, कभी नहीं होती। ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में आता है और बहुत अच्छे से घुमा के देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं बच्चों को। कभी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका बेसिक रीजन है, क्योंकि ये सिर्फ किस में होती है, आयंस में होती है। किस में होती है, आयंस में होती है। ठीक है, दैट मीन्स कॉन्वेलेंट कंपाउंड एक पुअर कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है, पुअर कंडक्टर है। रीजन, कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, कौन करता है, आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, यहां आपको अब एक बहुत अच्छा सा येलो बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, अब हाल फिलहाल तो पिंक है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। क्या पढ़ेंगे, ऑलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। ठीक है, ऑलोट्रॉप्स क्या होते हैं, मैं आपको बेसिक टेंडेंसी बताती हूँ। ठीक है, द एलिमेंट्स कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म इन द नेचर। वो एलिमेंट जो कार्बन के ही फॉर्म में होते हैं बट वो अलग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये बहुत फिजिकली अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे इनके 3 एग्जांपल्स देते हैं जो जिस फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये 3 तरीके के हैं, डायमंड का, ग्रेफाइट का और बकमिस्टर फ्लोरेंस के नाम से। ये यहां पर भी इसके कार्बन के कितने होते हैं, 60 होते हैं। यहां पर भी कितने होते हैं, 60। यहां पर भी कितने होते हैं, 60। इन तीनों में ही कार्बन के एटम्स कितने होते हैं, 60। तो अब कोई तुमसे पूछे कि डायमंड में कितने कार्बन होते हैं, तो कितने होते हैं जी, 60। ये नेचर का रूल है, नेचर की टेंडेंसी है, नहीं बदल सकता है। ठीक है, अब ये दीदी बनाने को आते हैं क्या, नहीं, बस ये 1 मार्कर 2 मार्कर्स में आ जाता है, येलो वाला बॉक्स आता जरूर है। पर ये इंडेक्स का क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और उसका फॉर्मूला आपको क्या बोल रखा है, CO2। क्या बोल रहा है ये, CO2। मतलब कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो अब मैं कैसे लिख सकती हूँ उसे, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन के आसपास कितने नंबर्स होते हैं बेटा, 6। कितने होते हैं, 6। अब ये शेयर करेगा, है ना, और ये किस फॉर्म में दिख सकता है मुझे, मैं अगर इसको इस फॉर्म में बना सकती हूँ तो मैं इस फॉर्म में भी बना सकती हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। बहुत इजी है ये। क्या बोल रहा है, क्या हुआ, 8 चलो देखो वापस आ जाओ। सल्फर का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है जहां पर एटम्स कितने होने चाहिए इसके पास, 8। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे भाइयों, तो या तो ये बना लो, ये वैसे तो बहुत इजी है, सल्फर बनाइए और उसके आसपास 8 के डॉट। अदरवाइज आप क्या बना दीजिए, ये सिंगल डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, जहां पर S आपको 8 लेने और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाना है।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 62। नेक्स्ट है पेज आपका पेज नंबर 62। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जिस तरीके से आपका अलग अलग तरीके का नेचर होता है हर किसी व्यक्ति, ठीक है, महिला मित्र या पुरुष मित्र के साथ, ठीक है, उसी तरह कार्बन का भी अलग अलग तरीके से नेचर होता है, ठीक है। तो हम वो ही पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से पढ़ेंगे वो ही पढ़ेंगे। क्या तो अच्छा नहीं लग रहा? मैं यार शांत बैठो, अच्छा बना। नहीं भाई ऐसे मत हटाओ उसे। चलो ठीक है, यहां हम देखते हैं कार्बन के बारे में। पहली बात तो कार्बन के बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे जो स्ट्रेट लाइंस में बनेंगे, और वैलेंसी इसकी क्या देखेंगे 4। टॉपिक आ जाइए 4.2 पे। स्टार्टिंग के जो पैरा है हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। यहाँ हम दो तरीकों की चीजों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? दो तरह की चीजों के बारे में देखेंगे जिससे क्वेश्चन बार बार उठता है। दो तरीके के केस फैक्टर हैं। आप इसे कैसे याद रखेंगे? सीटी के नाम से याद रखेंगे। किसके नाम से याद रखेंगे? सीटी। पहला है आपका सी फॉर कैटिनेशन, सी फॉर कैटिनेशन, टी फॉर टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी कार्बन की वैलेंसी पूछ रहे हैं सिर्फ। क्या पूछ रहे हैं? जो कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। अब हमें मेन मुद्दा क्या पढ़ना है? कैटिनेशन। क्या पढ़ना है? कैटिनेशन। कार्बन समझो क्या पढ़ना है? अरे बता। अच्छा हिंदी में क्या बोल? कैटिनेशन। कार्बन बहुत सारे कार्बन के साथ बॉन्ड्स बना लेता है। कार्बन जब बहुत सारे कार्बन के साथ बॉन्ड्स बना लेता है, जब आप अपने ही जैसे दोस्तों की एक लंबी चेन बना लें, जब वो चेन बहुत बड़ी हो जाए, लार्ज मॉलिक्यूल्स बन जाए, तब उसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। समझ में आया? जब कार्बन के जैसे या कार्बन के साथ बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स के साथ या बॉन्ड्स बना लेता है, तब उसे वो जो एक लार्ज मॉलिक्यूल की चेन बन जाए, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। समझ में आया? और टेट्रावेलेंसी, यहां हम क्या पढ़ेंगे? टेट्रावेलेंसी, जो कि क्या है? 4। क्या है आपकी? 4 है। ध्यान से देखिए। इन इट्स स्टेट एन एटम इन विच देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। जहां हमें क्या देखने को मिलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल विद द एटम ऑफ कॉन्वेलेंट केमिकल बॉन्डिंग। दैट मीन्स कि इसकी लास्ट की बॉन्डिंग के अंदर हमें क्या मिलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स इट। दिस इज नोन एज द टेट्रावेलेंसी। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंसी। इस पेज के ऊपर आपको दो तरीके के पॉइंटर्स दे रखे हैं। उन दो पॉइंटर्स को पढ़ना है क्योंकि वहां पर आपको अनसैचुरेटेड कार्बन्स के बारे में बता रखा है, सैचुरेटेड कार्बन्स के बारे में बता रखा है। ये पढ़ना जरूर है, कोई छोड़ेगा नहीं ये वाला पेज, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको एक येलो बॉक्स मिलेगा। इसमें से सिर्फ एक एमसीक्यू आता है, फोर्स वाला, कि यहाँ पर फोर्स को किसने रिजेक्ट करा था? फेडरिच ने रिजेक्ट करा था। किसने करा था? फेडरिच नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस फोर्स को रिजेक्ट कर दिया था। दैट्स इट। अब बॉक्स पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। मैंने तुम्हें काम का मुद्दा बता दिया, इसमें से ये एक एमसीक्यू आता है। तुझे पूरा पढ़ना तो पढ़ता रहा, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाओ। ओके, तो मेन कहानी शुरू करने से पहले हमने रिश्तेदारों को जान लिया है, अब हम इसको भी जान लेते हैं। ये एक टेबल है, इसे जानना याद रखना बहुत जरूरी है और बहुत इजी टेबल है। कैसे? कार्बन के एटम्स हम देखेंगे 1 to 10, दैट इज इन द सीरीज। ठीक है, ये किसमें है? सीरीज में। हम बचपन में शेप्स याद करते थे। क्या याद करते थे? शेप्स। जैसे 5 नंबर, मतलब जो 5 डॉट स्ट्रक्चर पे शेप बने थे उसे हम क्या बोलते थे? पेंटागन। क्या बोलते थे? तो 5 वाले जो नंबर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पेंटागन। 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नैनागन, ठीक है, डेकागन। और उससे ऊपर वाले 1 2 3 4 ये होते हैं आपके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या होते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और आप इसे कैसे याद रखोगे? मंकी ईट पील बनाना। मंकी ईट, बंदर ने केला छीला, वो केला। से याद करिए, ठीक है। ठीक है।
हम भी है कह रहा ध्यान से देखिए, यहां से होता है आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे 4.2.1 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। किसके बारे में पढ़ेंगे? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में। अब किताबें बंद कर लो, यही देखो, क्योंकि यही समझ में आया। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन। कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसे तमीज में समझ के जाइए। इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, पर अभी तमीज में समझ के जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बेस है आगे के चैप्टर का पूरे का। ठीक है, हम 3 बॉन्ड्स देखते आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। और डबल बॉन्ड को एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन्स। समझ में आया? जब सिंगल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं? एल्केन। जब सेकंड बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड हो, तो क्या बोलते हैं? एल्कीन्स। जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं? एल्काइन्स। इतना समझ में आ गया? अब इनका एक फॉर्मूला है। इनका क्या है? एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने साथ साथ इसके नीचे दे रखा है। समझ आया? इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ये क्या है? हमारा सैचुरेटेड है। क्या है ये? हमारा सैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? एल्कीन्स। इसमें क्या है? Cn। ये क्या है? हमारा CnH2n। यहाँ पे हमारा क्या है? CnH2n-2। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, तो आपको कुछ चीजें पता लगेंगी। पीछे हो जाओ। एल्केन के अंदर +2 है। क्या है? +2। और एल्कीन्स के अंदर -2। जो एल्कीन्स है, इसके अंदर क्या है आपके पास? सिर्फ सिंपल फॉर्मूला है CnH2n। अगर आप सिर्फ ये याद रखो, अगर आप सिर्फ ये याद रखो CnH2n, तो आपको ये दोनों याद हो जाएंगे कि एल्केन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा था? इस पूरे फॉर्मूला के साथ +2, और इसके साथ क्या देखने को मिल रहा था? -2। तो बेसिक फंडामेंटल क्या है कि आपको ये फॉर्मूला बीच वाला याद रखना पड़ेगा। समझ आया? अब हम इसी को ही देखते हैं और इसी से ही हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को याद रखेंगे। यही फॉर्मूला है। इस पेज को याद करना बहुत जरूरी है। बुक में बहुत खिचड़ी पका रखी है, बहुत ज्यादा, यही उठाना समझने के लिए। अब हम सैचुरेटेड वाले फॉर्मूला का ही देखते हैं। क्या था फॉर्मूला हमारा? देखो इधर ध्यान से, CnH2n+2। इससे हमें एक बात तो समझ में आती है, ध्यान से समझो, कि जो भी सैचुरेटेड है वो सारे क्या है? प्लस के हैं। वो सारे क्या है? प्लस के हैं। अगर मैं यहाँ पर n किसका रखूं? 1 का रखूं। क्या रखूं? n1 रखूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n की जगह मैंने क्या रख लिया? 1। H2 n की जगह मैंने क्या रख लिया? 1 और +2। फॉर्मूला देखो क्या बनेगा? CH2 1 2, और इसमें 2 प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? H कितने बन जाएंगे हमारे पास? 4। 1 काउंट नहीं करते? ये तो सिंगल है ना, इसको हम दिखाते नहीं है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना? CH4। क्या बना? CH4। इधर लाओ, एक कार्बन और 4। ये देखो ना, यहाँ पर C मल्टी, देखो इधर देखो, यहाँ पे क्या है मेरे पास? H का 2। ये तो फॉर्मूला ही था। N मैंने क्या रखा? 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे N1 पुट करा है। ठीक है, और ये 2, तो 2 1 2, और इसमें प्लस करोगे 2 तो क्या बन जाएगा? 4। क्या बन जाएगा? 4। समझे? तो मेरे पास यहाँ पर C किसका आया? 1 का, और H मेरे पास क्या आ गया? 4 का। जब सिर्फ ये कब होता है? जब सिर्फ ये सिंगल बॉन्ड बनाए तब। कब होता है? सिंगल बॉन्ड बनाए तब। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड जब भी बनता है सैचुरेटेड कार्बन्स के अंदर, तो हमें ये फॉर्मूला पुट करना है। और अगर आपको याद होगा तो CH4 किसका फॉर्मूला था? मीथेन का। आप समझ में आया? इन्होंने एग्जाम्पल में भी यही डाल रखा है, पीछे भी इन्होंने यही दिया। अब हम इसे याद कैसे कर सकते हैं? ध्यान से समझो। रिएक्शन इन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन। अगर मुझे सैचुरेटेड कार्बन्स दिखाने हैं या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन्स दिखाने, कार्बन कंपाउंड दिखाने, तो मैं कैसे याद रखूंगी इसे? सा सन ए। क्या?
सास सुना से याद रख लो, ठीक है। अब ध्यान से समझो समझो, SA फॉर सैचुरेटेड, SA फॉर सैचुरेटेड, और S ये वाला क्या है, सब्स्टिट्यूट। मतलब सैचुरेटेड वाले को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, और अनसैचुरेटेड वाले को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। सैचुरेटेड वाला क्या होगा, सब्स्टिट्यूट, मतलब अगले वाले पार्ट में चला जाएगा, और अनसैचुरेटेड वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझे, समझ में आया। अब यहां पर हम एक बुक रेफर करेंगे, पेज नंबर 64 पर टेबल है यहाँ पर 4.2 पे, देख क्या नहीं, ठीक है। 4.2 पे यहाँ पर एक टेबल दे रखी है इन्होंने, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर्स आपको दे रखे हैं कार्बन एटम के, उसमें बुक में है ये एक टेबल है, प्रोपेन का कैसे बनेगा, ब्यूटेन का कैसे बनेगा, ठीक है, इथेन का कैसे बनेगा। वो टेबल पढ़ोगे समझोगे तो आ जाएगी, इतनी कोई हाई तौबा वाली टेबल भी नहीं है, और उस टेबल में से इतने कोई क्वेश्चन भी नहीं उठते, उठते हैं पर बहुत कम उठते हैं। पेज नंबर 65 और 66, पेज नंबर 65 और 66, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोलोगस सीरीज, यहां से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से हम पढ़ेंगे कल की मॉर्निंग क्लास में, पार्ट 2 में। बाय बाय।